लिहाज ये कि बाजार में मुनाफा वसूली आई तो आई क्यों, क्या है वजह जिससे मुनाफा वसूली बाजार में आती हुई दिख रही है? क्या बाजार की इस मुनाफा वसूली और कमजोरी या गिरावट के माहौल में खरीदारी का है मौका? किन लेवल्स पर है मजबूत सपोर्ट? ये है आपके लिए जानना समझना जरूरी है। किन लेवल्स के नीचे बंद होने पर खतरा थोड़ा सा गिरावट का बढ़ सकता है, वो भी समझ लीजिएगा। रिकवरी में किन लेवल्स पर आपको पोजीशन हल्की करनी है, और दिग्गजों के मुकाबले में मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में आज हल्की जो मजबूती है वो क्या दिखा रही है। ये है आपके लिए पूरा का पूरा आज के आखिरी 1.5 घंटे में बड़े सवालों की लिस्ट। ओके, लेकिन सर सबसे पहले तो यही समझना जरूरी है गिरावट आई क्यों। मतलब अच्छा खासा हमने ओपनिंग के साथ लाइफ हाई बनाया, स्ट्रेंथ भी दिखाई, फिर ये गिर के डेज लो की तरफ आ गया। प्रॉफिट बुकिंग, हाँ ये बात तो सही कि आज की गिरावट की कोई खास बड़ी वजह है नहीं, सिर्फ मुनाफा वसूली आप एक तरह से कर सकते हैं जो आनी भी चाहिए और आ भी रही है, और एक बार नहीं बार बार आ रही है, लगातार आ रही है। लाइफ हाई के आसपास बाजार नीचे आते ही हैं और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लाइफ हाई बनने पर प्रॉफिट बुकिंग नहीं आएगी तो कब आएगी? और लाइफ हाई पर होता ही है, पुराने लाइफ हाई पर जिन लोगों ने खरीदे 26,200-300 के आसपास, उनकी बड़े लंबे समय बाद अगर उनकी प्राइसेस आती हैं तो वो थोड़ा नेचुरली बेचना चाहते हैं। लेकिन इसके अलावा ये तो एक कहना चाहिए कि थ्योरेटिकल वजह है, लेकिन प्रैक्टिकल 2 वजह है नेहा जिसकी वजह से आज बाजार में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखी है। पहली ये कि 5 दिनों से एक तरफा तेजी अमेरिकी बाजारों में पिछले हफ्ते दिखी। 5 के 5 सेशन, जिसमें गुरुवार की छुट्टी को निकाल दें तो पिछले शुक्रवार से उसके पिछले शुक्रवार तक अमेरिकी बाजार लगातार मजबूत रहे हैं। शुक्रवार को छोटा सा आधा ट्रेडिंग सेशन हुआ था, उसमें भी 300 पॉइंट चढ़ गए, राइट। सो कुल मिला के वहाँ पर एक 5 दिनों की तेजी के बाद आज डाउ फ्यूचर्स 200-250 अंक नीचे कमजोर थे। और आजकल हम बात भी कर रहे थे, आपको याद होगा पिछले हफ्ते भी, कि आजकल अमेरिकी बाजारों की कमजोरी पर थोड़ा रिएक्शन देना हमने शुरू किया है। मजबूती पर लिमिटेड रिएक्शन, लेकिन कमजोरी में हमारा रिएक्शन थोड़ा सा ज्यादा है, वही होता हुआ दिखा भी है। नंबर 1। नंबर 2, जो शुक्रवार के सेशन में हमने आंकड़े देखे हैं बिकवाली के एफआईएस के 4,000 करोड़ प्लस के कैश और इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर्स मिलाकर, वो आंकड़े आज भी हम सुबह बात कर रहे थे कि एक बार हो सकता है बाजार आपको डिप देगा, मौका देगा। हाँ। अगर गैप से खुलते हैं तो वो मौका मिला भी। अब वो मौका बिल्कुल परफेक्ट लेवल तक आया है। सो उस डिप के बाद एफआईएस ने अभी भी कोई अपना मूड बदला नहीं है, वो बेचने के मूड में थे हैं और अभी तक लगता रहेंगे। सो वहाँ से थोड़ी बिकवाली आई है और उस वजह से भी बाजार थोड़े से फिसले। नंबर तो शाम को आएंगे तब देखेंगे, लेकिन स्क्रीन दिखा रही है कि आज एफआईएस ने फिर से थोड़ा बेचा ही है बाजार में, इसमें कोई डाउट नहीं। ऑलराइट, चलिए ये तो सर कारण हो गए, लेकिन क्या ये जो अभी डिप है, क्योंकि अभी डेज लो के करीब ही ट्रेड कर रहा है निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों, यहाँ खरीदारी करनी चाहिए क्या? 100%, कोई डाउट ही नहीं है, क्यों नहीं करनी चाहिए। हमारा व्यू बहुत क्लियर है नेहा कि हमारा पहला रेंज जो खरीदारी का था 26,135 से 26,175 की रेंज का था, करेक्ट। हमने कहा 200 से हम गिनना शुरू करेंगे, लेकिन 26,135 26,175 बहुत परफेक्ट रेंज है जहां पर आपको खरीदारी करनी है। और आज का लो 26,150 का बनाया है। नीचे की रेंज हमने 26,000 से लेकर 26,100 की दी थी, जो हमने कहा भी था कि आएगी नहीं शायद, और आज अभी तक तो 26,150 का लो बनाकर तो बिल्कुल उस रेंज में खरीदारी करनी है। वापस ऊपर आ रहा है वो अलग बात है, लेकिन नीचे में आपको खरीदारी करनी है, डरना नहीं, घबराना नहीं। पहली रेंज 26,135 से 175 है, और बैंक निफ्टी की पहली रेंज 59,500 59,650 है, और आज का लो एग्जैक्टली 59,633 का बनाया है। तो दोनों ही इंडेक्स एकदम परफेक्ट सपोर्ट लेवल से घूमे हैं, कोई दिक्कत वाली बात दिखती नहीं। नंबर 1। नंबर 2, ये तो पहला है, अगर कुछ हो गया, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग और ज्यादा आ जाए तो क्या, तब भी कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं है। 26,100 बेहद मजबूत सपोर्ट जो है वहां पर अपने को और लॉन्ग पोजीशन ऐड करनी है। अच्छा। डरना नहीं, और ऐड करनी है। बैंक निफ्टी पर सिमिलरली 59,125 59,350 बहुत मजबूत सपोर्ट है, वहां पर और ऐड करनी है। 2 टुकड़ों में ऐड करने की बात सुबह भी कही थी, पहले सपोर्ट पे और बड़े सपोर्ट पे। हाँ। तो पहले सपोर्ट पे तो आके चला गया, बड़े सपोर्ट पे आएगा नहीं, आएगा तो लिया जाएगा। सिंपल सी चीज है। देखिए ट्रेंड इतने दिनों की मजबूती का, दिनों का, हफ्तों का, महीनों का मजबूती का है, एक दिन में इंट्राडे में गिरावट से रुकता नहीं। अब हर वक्त आप हरे निशान में बाजार को देखना चाहें, किसी भी लेवल से नीचे ना आए, ऐसा तो संभव है नहीं, और ये चलता रहेगा। आपको डायरेक्शन क्लियर रखना है, सपोर्ट लेवल पर फोकस करना है, खरीदारी करनी है। आपके पास प्रोटेक्शन के तौर पर हथियार है स्टॉप लॉस का। अगर लगता है किसी बड़े लेवल के नीचे जाकर बंद होने की संभावना बनेगी तो हम वहाँ पर थैंक यू वेरी मच कर देंगे, भेज देंगे। लेकिन इस बीच चूंकि आज ऊपर से नीचे फिसले हैं, तो एक और सवाल का आपका जवाब दे दूं कि ऊपर प्रॉफिट बुकिंग कहाँ करनी चाहिए। वो रेंज भी दिख रही है 26,250 पे व्यू बनाए, लेकिन 26,275 26,350 325 ज़्यादा सही रेंज है प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए। ठीक है, नंबर 1। बैंक निफ्टी पर यही 60,000 60,100 की रेंज है प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए आज से, क्लियर है। अब क्लोजिंग के लिहाज से कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है?
इमीडिएटली 26,100 के नीचे अगर आज हम बंद होते हैं तो थोड़ा सा गिरावट का रिस्क बढ़ता है, क्योंकि 26,100 के ऊपर आपने ब्रेकआउट दिया, 3 दिन लगातार 26,200 पे क्लोजिंग दी, तो इफेक्टिवली 26,100 के नीचे आज निफ्टी बंद नहीं होना चाहिए। 26,200 के नीचे ना हो तो और भी अच्छी बात है, वो हम 2:30 बजे और 3:30 बजे देखेंगे 3:20 पर, लेकिन फिलहाल 26,100 ध्यान में रखें। बैंक निफ्टी के लिए 59,400 के नीचे बंद नहीं होना एक अच्छा संकेत माना जाएगा, ये बैंक निफ्टी के लिए। लेकिन ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ट्रेंड तब बदलेगा जब तक निफ्टी 25,850 के ऊपर है, ये बाय ऑन डिप्स है, और जब तक बैंक निफ्टी 58,650 के ऊपर है, बाय ऑन डिप्स है। ये 2 लेवल गोट के पी जाइए, ये बहुत काम के लेवल है। जब तक ये लेवल तोड़ के निफ्टी बंद, और इस लेवल, इन दोनों लेवल की इंपॉर्टेंस यही है नेहा कि 20 नवंबर को इन लेवल से ही बाजार ने एक रिकवरी दी और वहां से लाइफ हाई बनाए। तो 20 नवंबर के लोज आपके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गए। जब तक ये नहीं टूटेंगे, बाजार में तेजी के ट्रेंड पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकता। रोज की बात अलग है, बट पोजिशनली 2-4 दिन का व्यू आप लेकर चल रहे हैं, ये 2 लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आज एक कोई भी पॉजिटिव क्लोजिंग मिल जाती है निफ्टी पर, चाहे पॉजिटिव मिले, चाहे आप ये समझ लीजिए कि निफ्टी 26,200 पे बंद हो जाए, बैंक निफ्टी 59,750 पे बंद हो जाए, अच्छी क्लोजिंग है, कोई टेंशन नहीं। एंड आई होप कि हमारे दर्शक इस लेवल को बहुत ही गौर से नोट कर रहे हैं, रजिस्टर कर रहे हैं। वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बैंक निफ्टी देखिए 60,000 के पार ये लाइफ हाई बनाता हुआ नजर आया, और इसे कई हफ्तों पहले प्रीएम्प्ट कर लिया गया था, और आपके लिए एक बहुत ही बोल्ड कॉल निफ्टी में बैंक निफ्टी में रखी गई थी, और कहा गया था कि खरीदारी करके चले, 60,000 के पार का लेवल देखने को मिलेगा, और नतीजा आपके सामने। अब बड़े टारगेट आपके लिए बैंक निफ्टी पर 60,000 के आसपास के होने चाहिए, बीच में छोटा 59,000 और उसके बाद 60,000 तक के लक्ष्य के लिए बैंक निफ्टी की आपको अपनी पोजीशन को डेफिनेटली लंबे समय के लिए होल्ड करना चाहिए। अब एक और ब्रेकआउट कंफर्म इंट्राडे में करता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी के लिए जो टारगेट बनेंगे वो 60,300 से 60,450 के बनेंगे। सर, अब मिड और स्मॉल कैप मजबूत है, ये इंटैक्ट है इनकी स्ट्रेंथ? हाँ, मतलब मजबूत तो क्या कहें। यहाँ देखिए यही है कि आज गिरे कम है कंपेरेटिवली। लार्ज कैप से कंपेयर करें तो ये थोड़ी देर के लिए मिड कैप इंडेक्स हल्का सा लाल निशान में आया था, शायद स्मॉल कैप तो आया भी नहीं। मिड कैप दिखाओ, मेरे ख्याल से 1 मिनट के लिए थोड़ा सा नीचे गया था हल्का सा। हाँ, नहीं 1 मिनट, थोड़ी ज़्यादा देर के लिए आया, बट ज़्यादा नहीं गिरा। सो कुल मिला के ये कि आप ये नहीं कहेंगे कि मजबूत है, लेकिन हाँ ज़्यादा गिरे नहीं है ये कह सकते हैं। लेकिन ये मजबूत तभी रहेंगे जब लार्ज कैप मजबूत रहे। ओके, सिंपल सी चीज़। देखिए इनकी अपनी कोई औकात है नहीं ऑनेस्टली। इनकी तेजी तभी बरकरार रहेगी जब दिग्गजों की रहेगी। हाँ, एक चीज़ जो आज अच्छी दिख रही है, आज भले आपको मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स ऐसा नहीं कि बहुत तेजी से 1% और 2% ऊपर दिख रहा हो, लेकिन आज ब्रॉडर मार्केट में कई सारे स्टॉक्स ऐसे हैं, और स्पेशली वो स्टॉक जो आपके पास हैं, वो मजबूत होते हुए दिख रहे हैं। राइट, जिन स्टॉक्स में आप तेजी देखना चाहते हैं, उन स्टॉक्स में आज अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। तो कई सारे ऐसे स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बाजार में बढ़ रहे हैं, और ये बाजार के लिए अच्छा संकेत है, क्योंकि इस वक्त मार्केट में लाइफ है तो ठीक है, लेकिन लोगों की जो डिमांड है, इच्छा है मन में, वो है ना आकांक्षा है, वो ये कि भाई मेरा स्टॉक बढ़े। एग्जैक्टली। भले मेरे भाव से बढ़कर भी 20%, 15%, 10% दूर है, लेकिन 5% की यात्रा तो तय की कम से कम ऊपर की। वो जो चीजें लोग देखना चाहते हैं, वो आज काफी दिख रही है मार्केट में। तो आज के मार्केट की ये खास बात है कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बाजार में बढ़िया होता हुआ दिख रहा है। और कहाँ हो रहा है? जिन कंपनियों के नतीजे अच्छे आए या आने की उम्मीद है, जिन कंपनियों के फंडामेंटल ठीक है और जिनके वैल्यूएशन बहुत महंगे नहीं है मिड कैप स्मॉल कैप्स में, वहाँ पर खरीदारी लौटती हुई दिख रही है। तो आज का मार्केट इंडेक्स में मत जाइए, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों के लिए आज का मार्केट काफ़ी बेहतर है यहाँ कंपेरेटिवली। अब आप देखिए, फॉर एग्जांपल बताऊं, वो खाड़ एक खबर और वो खाड़ स्टॉक आप देखिए 225 पॉइंट ऊपर है। करेक्ट, मतलब जहां आपको लगता है कि गेम चेंजर हो सकती है कोई चीज, वहां तुरंत स्टॉक पे रिएक्शन आ रहा है मार्केट में, ये एक अच्छा संकेत है। जबकि फार्मा इंडेक्स 4 दिनों की तेजी के बाद है। फॉर एग्जांपल ग्रेन्यूल्स से, अब इसको कहाँ चलना होता है, लेकिन आज ग्रेन्यूल्स देखिए 2-2.5-3% ऊपर है। सो कहीं कहीं स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बाजार में सेक्टर के अगेंस्ट भी बनता हुआ दिख रहा है। तो ये टिपिकल मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों के चलने की जो स्टाइल होती है, वो आज मार्केट में दिख रही है। चलिए, तो ये एक बहुत ही बेहतरीन ऑब्जर्वेशन है, और हमारे दर्शकों के लिए भी एक गुड न्यूज़ साबित हुई है। और आइए इसी के साथ सीधे बढ़ते हैं स्टॉक इन एक्शन की तरफ।